हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं अक्षत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल अक्षत शर्मा @123 पे। जैसा कि आपको पता है बेटा जी कि लास्ट क्लास में हमने आपको लोथर मेयर कर्व पढ़ा दिया था एंड लोथर मेयर कर्व के बाद हमने आपको स्टार्ट करा दिया था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में हमने आपको सारी बातें बता दी थी। जैसे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हमें मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ the physical and chemical properties of all elements are periodic function of their atomic mass। कि यहाँ पर इसने जो बेस लिया था हमारे मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल में मेंडेलियो ने, और मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल में मेंडेलियो ने हमारा बेस क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये बात करी थी मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में मेंडेलियो ने। तो मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में मेंडेलियो पीरियोडिक लॉ आया और मेंडेलियो पीरियोडिक लॉ ने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, मेंडेलियो स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी अकॉर्डिंग टू मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ, 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 द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये मेंडेलियो ने उसके मेंडेलियो पीरियोडिक लॉ में बताया। देन उसके बाद हमने आपको ये बताया इसके अंदर में कि किस तरह से मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल की कुछ बातें आई। जैसे मेंडेलियो ने बोला कि मेंडेलियो ने कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनाए और वर्टिकल कॉलम्स बनाए। हॉरिजॉन्टल रोज जो बनाई थी उसने इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी। वो हॉरिजॉन्टल रोज को उसने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल रोज को उसने क्या बोला था बेटा, पीरियड बोला था। यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज थे बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल रोज को उसने क्या बोला था, पीरियड्स बोले थे। हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स बोले थे। और जो वर्टिकल कॉलम थे हमारे पास में, वो वर्टिकल कॉलम जो थे हमारे पास में उसको क्या बोला था, उसने ग्रुप बोला था। जो वर्टिकल कॉलम थे हमारे पास में, वर्टिकल कॉलम नहीं वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम को हमने क्या बोला था, ग्रुप्स बोला था। वर्टिकल कॉलम जो रहती है बैकबोन होती है हमारी बॉडी की, वो अलग बात है। वर्टिकल कॉलम को हमने ग्रुप्स बोला था। अब वर्टिकल कॉलम ग्रुप हो गया, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड हो गया, इसके बारे में बताया था। फिर मेंडेलियो ने मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स भी छोड़े थे। वो गैप्स इसलिए छोड़े थे क्योंकि वहाँ पर एका सिलिकॉन और एका बोरोन जैसे नाम आ गए थे। तो एका सिलिकॉन एका बोरोन जैसे नाम जो थे वो हमने मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में देखे थे। देन इसके बाद मेंडेलियो के कुछ डेमेरिट्स भी थे। जैसे मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल ने मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन नहीं करा। मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की पोजीशन डिटरमाइन नहीं करी थी। हाइड्रोजन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं करी थी मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में। दूसरी बात, मेंडेलियो ने मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में जो था एल्कलाई मेटल्स के साथ उसने कॉइंस मेटल्स को मिला देता है। जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कॉइंस मेटल को उसने मैचअप कर दिया था। जो कॉपर गोल्ड और सिल्वर थे, ये कॉपर सिल्वर और गोल्ड जो 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 थे, ये कॉपर सिल्वर गोल्ड को उसने एल्कलाई मेटल्स के साथ क्या कर दिया था, मैचअप कर दिया था। देन मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स डिटरमाइन नहीं थी। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स आर नॉट डिटरमाइंड इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। यानी पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स आर नॉट डिफाइंड या पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स आर नॉट डिटरमाइंड इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। And we know about isotopes. Isotopes are those compounds which have same atomic number but different mass number. Isotopes are those compounds, isotopes are those elements, isotopes are those compounds, isotopes are those elements which have same atomic number but different mass number. Clear है? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेडिंग लगा लेंगे सब, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने डिफाइन करी थी, आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले डिफाइन करी थी हमारे हेनरी मोसले ने। तो याद होना चाहिए आपको, बता रहे हैं आपको, कंसेप्ट बता रहे हैं, देखिएगा फटाफट। आप कंसेप्ट पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय हेनरी मोसले। यानी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय हेनरी मोसले। किसने डिस्कवर करी थी, हेनरी मोसले ने। ये लिखा हुआ इसके अंदर में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वी मस्ट बियर इन माइंड दैट when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about the internal structure of atom.
जैसा कि इनके माइंड में बात आई और जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डेवलप कर रहा था तो केमिस्ट ये नहीं जानते थे कि एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती। वो तो आगे जाके जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, सोमरफील्ड ने और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी वाले साइंटिस्टों ने बताया कि एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। However, the beginning of the 20th century witnessed profound developments in theories about subatomic particles. However, अगर हम 20th century की beginning की बात करें तो यहाँ पर witnessed profound हुए थे जो developments थे theories में subatomic particles की। In 1913, the English physicist Henry Moseley, मैंने आपको बताया था कि in 1913 the English physicist Henry Moseley observed regularities in the characteristic X-ray spectra of the elements. Henry Moseley ने observe करा, क्या ऑब्जर्व करा हेनरी मोसले ने बेसिकली ऑब्जर्व करा कि अकॉर्डिंग टू हेनरी मोसले ही ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा था एलिमेंट्स का उसमें उसने कुछ रेगुलरिटीज को ऑब्जर्व करा। अ प्लॉट ऑफ रूट वी यानी फ्रीक्वेंसी का उसने एक्स-रे वाली फ्रीक्वेंसी का जो एटॉमिक नंबर जेड के अगेंस्ट एमिट हो रही थी एक्स-रे उसका उसने ग्राफ प्लॉट करा एंड नॉट द प्लॉट अंडर रूट वी वर्सेस एटॉमिक मास, अंडर रूट वी और एटॉमिक मास को उसने ग्राफ प्लॉट नहीं करा था। He thereby showed that the atomic number is a more fundamental property of an element. फिर उसने पाया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की उसके एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड, दिस इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाइड करा गया हेनरी मोसले के द्वारा और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नाम दिया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारे से क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, हाईलाइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखिए, according to modern periodic law, it states that the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number. मेन लाइन कौन सी आपकी, ये एटॉमिक नंबर वाली, ये एटॉमिक नंबर अब आपको ध्यान रखना है हमेशा, अब आपको याद होना चाहिए कि the physical and chemical properties of all elements are the periodic function of their atomic number, यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सभी एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर पे। यानी हम लोग यहाँ पर सिंपल सा क्रिस्टल क्लियर ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ Henry Moseley states that according to modern periodic law, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. यानी physical और chemical properties जो रहते हैं elements की atomic number के periodic function है। यानी according to Henry Moseley in modern periodic law states that the physical and chemical properties, तो according to modern periodic law it states that the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. The periodic law revealed important analogues among the 94 naturally occurring elements. अब क्या हुआ था कि जब ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ हेनरी मोसले के द्वारा मॉडिफाइड करा गया इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉग्स, अभी पीरियोडिक लॉ रिवील करता है कुछ इंपॉर्टेंट एनालॉग्स को among the 94 naturally occurring elements, जिसमें नेपच्यूनियम आ गया, प्लूटोनियम आ गया, लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटोएक्टिनियम आल्सो फाउंड हो गए थे पिच ब्लेंड में, एंड ओर ऑफ यूरेनियम, एक यूरेनियम का ओर होता है पिच ब्लेंड, ध्यान रखना यूरेनियम ओर क्या बोलते हैं पिच ब्लेंड, यूरेनियम का ओर होता है उसे क्या बोलते हैं हम पिच ब्लेंड बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यूरेनियम का ओर होता है वो यूरेनियम के ओर को हम क्या बोलते हैं पिच ब्लेंड बोलते हैं। It stimulated renewed interest in inorganic chemistry and has carried into the present with the creation of artificially produced short-lived elements. Then अब उसने क्या करा है, यहाँ बताया है, You may recall that atomic number is equal to the nuclear charge. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर जो रहता है, ये एटॉमिक नंबर इक्वल होता है न्यूक्लियर चार्ज के, यानी एटॉमिक नंबर जो रहेगा हमारा जेड वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है जेड। दैट इज
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमें पता होना चाहिए, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि you may recall that the atomic number is equal to the nuclear charge, that is number of protons or the number of electrons in neutral atom, यानी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। यानी you may recall that the you may recall that the atomic number is equal to the nuclear charge। आपको पता होना चाहिए you may recall that the atomic number is equal to the nuclear charge, that is number of protons or the number of electrons in a neutral atom। It is then easy to visualize the significance of quantum numbers। फिर ये इजी हो जाएगा विजुअलाइज करने के लिए कि क्वांटम नंबर्स का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में। इनफैक्ट इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड, इनफैक्ट इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड करा गया है दैट द पीरियोडिक लॉ इज एसेंशियली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीरियोडिक वेरिएशन। इट इज नाउ ये रिकॉग्नाइज्ड करा गया है कि पीरियोडिक लॉ एसेंशियली कॉन्सिक्वेंस है पीरियोडिक वेरिएशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, विच इंडीड डिटरमाइन करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की और इनके कंपाउंड्स की। अब पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म भी थी पीरियोडिक टेबल की, जिसमें मोस्ट कन्वीनियंट वाइडली यूज करी गई थी। हॉरिजॉन्टल रोज को सीरीज बोला था और इन्हें पीरियड्स बोला था, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला था। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होगी, यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज है, ये हॉरिजॉन्टल रोज को तुम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि horizontal rows are called periods, 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 and vertical columns are called groups। Elements having similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in vertical columns referred to as groups or families। According to the recommendation of इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, आपको याद होनी चाहिए फुल फॉर्म। according to the recommendation of international union of pure and applied chemistry, international union of pure and applied chemistry IUPAC, the groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of group first A, 7th A, 8th, first B, 7th B and 0। जीरो ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय रामसे। जीरो ग्रुप किसने डिस्कवर करा था, रामसे ने, और वहां उसने क्या फील्ड करी थी, नोबल गैसेस। क्या फील्ड करी थी उसने, नोबल गैसेस। देन इसके बाद में आता है हमारे पास में देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स। अब ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो हमारे पास में कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें तो there are altogether 7 periods। The period number corresponds to the highest principal quantum number n of the elements in the period। The first period contains 2 elements। The subsequent periods consist of 8, 8, 18, 18, 32 elements। यानी 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे चलता रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि the subsequent periods consist of 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32 elements respectively। The 7th period is incomplete and, like the 6th period, would have a theoretical maximum on the basis of quantum numbers of 32 elements। In this form of the periodic table, 14 elements of both 6th and 7th periods। In this form of the periodic table, 14 elements of both 6th and 7th periods, lanthanoids and actinoids, respectively, are placed in separate panels at the bottom। ये इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी हमारे हेनरी मोस्ले ने कि लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को सेपरेट पैनल्स में रखा है एट द बॉटम पीरियोडिक टेबल में। यह था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मोस्ले।
इसके बाद आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 100। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 100, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण किसका, एलिमेंट्स का, ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर जिसका 100 है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, nomenclature of elements, nomenclature of elements, nomenclature of elements, nomenclature of elements with atomic numbers greater than 100 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।